हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारी ओपन लाइन एकेडमी में। हम आज बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में लगा दिया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि अपनी इंडिपेंडेंट को 75 ईयर होने के उपलक्ष्य में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या थी? हमारे इकोनॉमिक सर्वे की जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जिसमें कौन है हमारा श्रीमती सीतारमण जी हैं, ठीक है, जो अपना इकोनॉमिक सर्वे 1 फरवरी को लॉन्च कर दिया था उन्होंने पार्लियामेंट में। ठीक है, उसके बाद क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है ना, उसका थीम क्या था, ठीक है ना। सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22 इज द एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच, जैसे कि कंपनी में 5S का सिस्टम होता है ना, इसी तरह से एजाइल अप्रोच है कि भाई एक किसी मैकेनिज्म को फॉलो करना। ठीक है, उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे क्यों करते हैं? तो थीम तो पढ़ लिया आपने भाई, इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट भी कर दिया मैंने। इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल रिपोर्ट कार्ड of the economy which examine the performance of each and every sector and then suggest the future move। यानी इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे ये होता है कि अपने हर एक सेक्टर को डीप से डीप स्टडी करना, और उस डीप स्टडी से जो निकलता है वो अपने देश को बताना कि भाई अपने देश के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट में अपने देश का कोई भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है, क्योंकि जो अपना प्रीवियस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनका क्या नाम था? KS, यानी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जिसका टर्नओवर दिसंबर को खत्म हो चुका था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने पिछला सर्वे पढ़ा होगा उसको पता होगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने इस इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपना इकोनॉमिक सर्वे कब बना था? 1950 टू 51 में बना था। ठीक है ना, उनमें क्या रखा गया था? द प्रीफेस क्या था? आल्सो टेक ए बर्ड आइज व्यू ऑफ द ग्रेट डील ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट सिंस द फर्स्ट सर्वे इन ए 1950-51। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको लिंक कब किया गया था? जब इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट किया गया, डिलिंक किया गया था यूनियन बजट के साथ 1964 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ क्या करेंगे हम? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी क्या आता है स्टेट इकोनॉमी? नहीं, ओवरऑल व्यू देते हैं। किसका व्यू देते हैं? व्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे का। इसमें क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो। कितनी एस्टिमेटेड ग्रो करेगी इंडियन इकोनॉमी? कि भाई 9.2 इन द रियल टर्म इन 2021 एंड 22। अच्छा, इसके लिए क्या फैक्टर सपोर्ट करेंगे ग्रोथ के लिए? कि भाई वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन कवरेज पूरा करो। ठीक है ना, सप्लाई साइड रिफॉर्म लाओ भाई। ठीक है ना, सप्लाई साइड रिफॉर्म लाने चाहिए, ताकि जो टोल टैक्स हुए या रेलवे के फ्राइट कॉरिडोर हुए, ठीक है ना, सप्लाई को ईजी करें। यानी ईज ऑफ रेगुलेशन और रोबस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ और रैंप अप कैपिटल स्पेंडिंग। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक अच्छी और नॉलेज देना चाह रहा हूँ। मैंने फैक्टर बताए, अभी बताता हूँ कि ना इंडियन इकोनॉमी पिछले साल कितनी ग्रो की थी? 2020 टू 21 में कितनी ग्रो की थी? -7.3% थी। ठीक है ना, अब कितनी ग्रो कर का प्रोडिक्शन लगा है? 9.2 का लगा है कि भाई 2021 एंड 22 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके सिवाया जो प्रोजेक्शन की है वर्ल्ड बैंक ने, यानी वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने 2020 और
23 के लिए कितना लगाया है, वर्ल्ड बैंक ने लगाया है कि भाई इंडिया 87% ग्रो करेगा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लाया, 7.5 का प्रोजेक्शन लाया कि भाई इंडिया इतना ग्रो करने ही करने वाला है। ठीक है ना। इसके सिवाय अब दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया मैंने, जो हर साल ये प्रोजेक्शन करती है। एक और रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, IMF। IMF ने अपनी लेटेस्ट इकोनॉमिक, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात, कहीं भी नोट्स उतार लोगे आप, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो मैं आपको ये बता दूंगा ना, एग्जाम में 100% की गारंटी दे रहा हूँ भाई। इससे बाहर इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन आते हैं, यूनियन बजट से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे यूपीएससी में खासकर। ठीक है ना। और CGL वाले बच्चे भी भाई ध्यान से सुन ले भाई ये चीज़। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कि भाई क्या है, चीज़ों को समझना आसान है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो IMF है ना, लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शन, ये रिपोर्ट रिलीज करता है। इसमें इंडिया की प्रोजेक्शन कितनी ली है, IMF ने 9% ग्रोथ ली है भाई। बताया कि भी 9% ग्रोथ करेगा इंडिया, कितने में, 2021 और 22 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और 2023 में भी ने कह दिया कि भाई ये 2 साल तो 9.0% ग्रोथ करेगा। लेकिन उन्होंने 2024 की भी प्रेडिक्शन लगाई है कि भाई इंडिया 7.1% ग्रो करता ही रहेगा। और साथ ही साथ इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोविंग मेजर इकोनॉमी, यानी मेजर इकोनॉमी, फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी बना रहेगा आने वाले ऑल 3 ईयर में। ठीक है ना, मेजर इकोनॉमी। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, और इसके साथ साथ क्या कहा है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में, कि भाई जो एग्रीकल्चरल और उससे अलाइंड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर और उससे अलाइंड सेक्टर, यानी कितने ग्रो करेंगे, 3.9%। ठीक है ना। उसके बाद ओवरऑल इकोनॉमी बताई मैंने आप लोगों को। इंडस्ट्री कितनी करेंगी, ग्रो भाई, इंडस्ट्री कितनी करेंगी भाई अपनी, 11.87%। और सर्विस सेक्टर कितना करेगा भाई, 8.2% का प्रोजेक्शन लगाया गया है इन 2021 एंड 22 में इकोनॉमिक सर्वे में। आई बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों। इसके सिवाय हम लोगों को, इसके सिवाय क्या है, ऑन डिमांड साइड, जो डिमांड साइड है ना, अपनी कंजप्शन है, डिमांड साइड ग्रो करने वाली है 7% कंजप्शन हमारी ग्रो करने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। जो ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बाय 50%, ठीक है ना, डिमांड साइड से होती हैं सारे के सारे, यानी ग्रोस GFC कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी भाई 50% ग्रो करने वाली है। ठीक है ना। इसके सिवाय मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपना एक्सपोर्ट है ना और इंपोर्ट है, मैं इतने शॉर्ट तरीके से कोई नहीं बता सकता भाई। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो 16.5 और 29.4% का प्रोजेक्शन लगाया गया है 2021 एंड 25 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ हमारा कौन सा, एक्सटर्नल सेक्टर। अब देखो एक्सटर्नल सेक्टर मेरे प्यारे दोस्तों, कि भाई जो इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना, वो ना जो पेंडेमिक से पहले हैं वो स्ट्रोंगली दोबारा से वो कवर अप कर चुके हैं अपने। जो एंड नवंबर 2021 था ना, इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व, 4th लार्जेस्ट, किसके बाद, आफ्टर, यानी देखो कंसिस्टेंसली यानी बढ़ता जा रहा है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व।
ठीक है ना। इंडिया कितने नंबर पे आ गया, 4th नंबर पे आ गया है। इंडिया से पहले क्या है, सबसे पहले चाइना, ठीक है, फिर जापान और फिर स्विट्जरलैंड, उसके बाद इंडिया का नंबर आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। और साथ ही साथ जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है कितना है अब, यूएसए डॉलर कितना है, यूएसए डॉलर 593 बिलियन है, जो कि किससे, 556.8 बिलियन से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या रिफ्लेक्ट करती है ये चीज़, क्या रिफ्लेक्ट करेगी ये चीज़, ये रिफ्लेक्टिंग करेगी मेरे प्यारे दोस्तों हमारी एसडीआर। और एसडीआर को कौन अलॉट करता है मेरे प्यारे दोस्तों, एसडीआर को अलॉट करता है, यानी अलाउकेशन कर किसके द्वारा होती है, आईएमएफ द्वारा होती है। किसकी द्वारा, एसडीआर की अलाउकेशन आईएमएफ द्वारा होती है। और एसडीआई का फुल मीनिंग क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग, स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या होता है इसमें बेटा, इसमें होती है करेंसी, वर्ल्ड की 5 स्ट्रोंगेस्ट करेंसी होती है। कौन कौन सी, यूएस 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 डॉलर, यूएस डॉलर होती है। जापान की क्या होती है, युआन होती है। और यूरो होती है। पाउंड स्टर्लिंग होती है, क्या होती है, पाउंड स्टर्लिंग होती है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद उससे पहले चाइनीज होती है, चाइनीज कौन सी होती है, रिन मिन बिंग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, रिन मिन बी। ठीक है, उसके सिवाया जो कुछ भी जितना भी एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा ना, उससे क्या रिफ्लेक्ट करेगा, अपनी करेंसी डिवैल्यूएट होती रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात दिमाग में सेट रख लो कि अपने कि भाई इनका इम्पैक्ट स्पेशल ड्राइंग राइट में हर साल पूछा जाता है। मैं इसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा आने वाले चीज़ों में, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम से कम समय में कराना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे लिए, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, यानी जो फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें हैं आएंगी इसके अंदर, कि भाई बैंक जैसे कि उसको बोलते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जो रेपो रेट है ना हमारे बैंकों की, रेपो रेट है, रेपो रेट वो अब 4% पर मेंटेन की गई है, बिल्कुल वैसे की वैसी रखी गई है। ठीक है ना, किसके फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2021 और 22 के लिए। रेपो रेट होती क्या है, जब आरबीआई बैंक किसी को 4% की रेट पर लोन देता है, यानी लोन देता है। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट भी होती है, जब वो बैंक उठाता है, ठीक है ना, वो इससे ज़्यादा ही रहती है, ताकि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको प्रॉफिट दे सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है। सबसे बाद देखो, ईयर ऑन ईयर द बैंक क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज, बैंक की क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज कर रहे हैं 5.3 अप्रैल 2030 टू 9.3 दिसंबर 2021। ठीक है ना, ये इंक्रीज ही कर रहा है ग्रोली। ठीक है ना, ईयर ऑन ईयर। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो घट रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है ना, ये डाटा हमारे पास है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक का दिस। ठीक है ना, कैपिटल रिस्क वेसिड, ये समझने की चीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, मेजर की जाती है किसी भी बैंक की स्टेबिलिटी, यानी सिचुएशन, कि भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा तो नहीं है, भाई इसकी स्टेबल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है ना, ताकि हम बैंक को स्टेबल रख सके, यानी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से उसको स्टेबल रख सके, क्योंकि डिवैल्यूएशन काफ़ी चल रही है, प्राइवेटाइजेशन हमारे बैंकों की कारण था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट
चल नहीं रहे हैं हमारे, ठीक है ना। लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेन सरपास, लिक्विडिटी भी बढ़ रही है, अच्छी बात है। किसके द्वारा? द व्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर रजिस्टर रोबस्ट ग्रोथ, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ भाई 100% श्योर हूँ भाई मैं कि भाई ये चीज़ एग्जाम में आएगी। इकोनॉमिक सर्वे कोई नहीं कराता, क्योंकि भाई 2 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। मैंने 2 दिन लगाए हैं पढ़ने के लिए, और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूँ मैं ये, ताकि आप लाइफ में ईजिली ग्रो कर सको, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। इसके सिवाय मैं आपको ऐसे सी बात बताऊंगा जो आप काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। आप ना स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हो ना? नहीं भी काम करते हो, मैं बता दूं आपको लेके इंपॉर्टेंट, 89 यानी 89,606, 89,066 करोड़ जो अपने है ना राइज किए गए हैं, किसमें, किसके द्वारा? 75 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा। किसमें इशू किए गए हैं? अप्रैल नवंबर 2021, विच इज द मच हाईएस्ट देन इन एनी ईयर इन द लास्ट डिकेड। ये बहुत खुशखबरी की बात है इंडिया के लिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ अपना नेक्स्ट भाई, अब क्या आ गया अपना कि भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस बढ़ाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो 2014 से 2015 के बीच में 6.2 था ना, अब 2022 और 21 में कितना कर दिया जीडीपी का? 8.6% किया है, जो एक अच्छी बात है, ठीक है। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो हैज पर द क्वार्टरली पीरियड, यानी लेबर फोर्स सर्वे, लेबर फोर्स सर्विस यानी पी पीरियडिक लेबर PLFS बताया गया है कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो अर्बन एरियो में, अर्बन सेक्टर में, यानी इफेक्ट किया गया था पेंडेमिक द्वारा, वो रिकवर कर चुका है। ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। और जो अपना ई प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO भी यही बात कह रहा है कि भाई अपना जो रिकवरी है वो तेज़ी से कर रही है हमारी इकोनॉमी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके सिवाय इसमें क्या आता है? हैज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या बताया गया है? जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, वो है ना कम डाउन हुई है 2 से, यानी 2 कब थी? 2 यानी 2 कम हुई है किससे? 2.2 से। 2.2 कब थी? 2015 से 16। अब कितनी है? 2019 टू 2021 से 2 हो गई है भाई, यानी जो बच्चों के पैदा करने की दर है वो कम हो रही है, हिंदुस्तान में 2 पे आ चुकी है। उसके सिवाय मेरे प्यारे दोस्तों, उसके सिवाय क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो अंडर द 5 मोर्टेलिटी रेट या इंस्टीट्यूशनली बर्थ हैव इम्प्रूव्ड इन 2029 to 21 ओवर द ईयर ऑफ 2000, यानी ये सभी भी मोर्टेलिटी जो बच्चे 5 ईयर के एज में मर जाते थे ना, इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमको मिली है, ठीक है मेरे भाई दोस्तों, इस इकोनॉमिक सर्वे में। उसके सिवाय जो हमारी वेरियस स्कीमें हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन, वो 83 डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है? हर घर जल पहुँचाने में कामयाब हुआ है। और इंक्रीजिंग द अलॉटमेंट ऑफ ए फंड टू द किसमें? मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड द बफर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन ए रूरल एरिया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ड्यूरिंग द पेंडेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर
यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या करेगा भाई, मैंने इसलिए जानबूझ के लिख दिया कि भाई इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्विस विच इफेक्ट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली, लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये क्या होगा, इनडायरेक्टली होगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि भाई इरिगेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। मैं देना चाहता था एग्जाम्पल, इसलिए मैं डायरेक्ट वही कराना चाहता क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं सर हमको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एटसेट्रा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट लगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो चीज़ हम अपने बच्चों के लिए रिजर्व रखें, यानी इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, रिसोर्स। यदि हम अपने रिसोर्स अपने बच्चों के लिए बचा के रखें और उनके लिए पॉलिसी अच्छी बनाए तो उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस इसमें इंप्रूव होती जा रही है क्योंकि नीति आयोग द्वारा जो लेटेस्ट सर्वे रिवील किया गया था इंडियन इंडेक्स में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में, यानी डैशबोर्ड इम्प्रूव टू 66 इन 2021 फ्रॉम 60 इन 2000, यानी 66 चली गई है। किससे उठी थी, 60 से। किसमें, ये था 2021 में, यानी जो चल रहा है अभी ये 2020 और 90 का था, और इससे पहले कितना था 57, यानी कंटिन्यू कंसिस्टेंटली हम इंप्रूव करते जा रहे हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ। और इसका थोड़ा बहुत कहते हैं कि भाई पीपल हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, रिलीजियस हार्मनी एक साथ मिलकर रहना चाहिए, कोऑपरेशन करके रहना चाहिए क्योंकि हमारी मल्टी डाइवर्सिटी कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि लानी चाहिए, इनइक्वालिटीज़ को दूर करना चाहिए, पीस जो न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं उनसे हमें पीस वर्ल्ड में स्थापित करना चाहिए, पार्टनरशिप, सब जगह हमें पार्टनर के साथ रहना चाहिए, और प्लांट यानी नेचुरल पर हमें फोकस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट, फूड मैनेजमेंट में क्या बताया गया है व्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, ये टॉपिक अलग है थोड़ा, लेकिन इसके ऊपर बता दूंगा इसमें क्या बताया गया है। उसमें क्या क्या है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, पॉलिसी वो प्रमोट की जाएगी अलग अलग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, यानी प्रमोट करेंगे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। और फूड सिक्योरिटी नेटवर्क थ्रू द स्कीम लाइक पीएम गरीब कल्याण योजना प्रमोट की जा रही है ताकि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और फूड मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ अपना ये सेक्टर है अपना इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अचीविंग द आत्मनिर्भर भारत। इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है आईआईपी। यदि आईआईपी ग्रोथ कर रही है तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी बेस्ट कर रही है। जैसे कि इसमें लिख भी रहा है आईआईपी ग्रोथ इन 7.4% ड्यूरिंग द अप्रैल टू नवंबर 2021 and 22 compared to the 53 in the last year. All time higher net profit to sale ratio of the largest corporate 10.6% in Q2 and 2020 and 21। ठीक है ना, अचीविंग आत्मनिर्भर भारत, वेरी गुड एंड एक्सीलेंट टॉपिक है भाई। ये डिपेंड करेगा आपकी कंटिन्यू करंट अफेयर को देखोगे आप, डेली जो इकोनॉमिक्स टाइम को फॉलो करते हैं उसमें आईआईपी वेरियस क्वार्टर में चेंज होती रहती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन ओवरऑल इसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ व्यू में अच्छी बातें बताई गई हैं इसके बारे में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया सर्विस सेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए। सर्विस सेक्टर क्या होता है भाई, इसमें क्या है ना 8.2 ओवरऑल ग्रोथ एक्सेप्टेड की गई है ओवरऑल सर्विस सेक्टर में। ठीक है ना, जो 26% ग्रोथ सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट सरपास प्री पेंडेमिक लेवल। ठीक है ना, प्री पेंडेमिक लेवल में ही ये काफ़ी ग्रोथ करा था। इसके साथ साथ इंडिया ना थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर, क्यों बता रहा हूँ मैं थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए और चाइना के बाद, क्योंकि ना जितनी भी इंडिया में यूनिकॉर्न बनी है ना अब की बार, यानी 44 इंडियन स्टार्टअप हुए हैं
जो अचीव किया है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न अब की बार काफ़ी न्यूज़ में है भाई, ध्यान से देख लेना। इन 2002 टेकिंग ओवरऑल टैली ऑफ यूनिकॉर्न कितनी चलेगी हमारी 83, जो मोस्ट ऑफली किस में से है, सर्विस सेक्टर में से है मेरे भाई। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखियो आप लोग। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। और लास्ट आ गया अपना रिसिपिएंट है ना, रिसिपिएंट। और जो आपका रिसिपिएंट जो आने वाला और एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा कर रहे हो, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना मेरे भाई, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिएट। और जो इंडिया का फिजिकल डेफिसिएट 2014 से 2019 या 20 तक ठीक था, उसके बाद आके बिगड़ गया। कारण था पेंडेमिक, जिसके कारण वो अब तक एवरेज में आने की कोशिश कर रहा है। पास आ भी जाए ना भी आ जाए, लेकिन टोटल क्या होता है फिजिकल डिफिशिएंट की, ये हमारे पास रेशो है कि भाई जो भी रिसिप्ट हुआ और जो एक्सपेंडिचर हुआ, उनके बीच का जो डिफरेंस हुआ, उसको ही फिजिकल डिफिशिएंट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ मेरी वीडियो का आ जाएगा लास्ट फेस, यानी ओवरऑल व्यू, यानी इंडियन इकोनॉमिक स्नैपशॉट मैंने आपसे दे दिया कि भाई अपनी जीडीपी ग्रोथ कितनी कर रही है, फिजिकल डिफिसिट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है ना, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज क्या है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड फिशरी क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है और सर्विस क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मैंने छोटे से पीरियड में आप लोगों को पूरी की पूरी इकोनॉमी सर्वे समझा दिया। ये 2 वॉल्यूम में होता है भाई। मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं इन मेरे 26 से 27 मिनट के अंडर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम अब कंटिन्यूली करंट अफेयर की वीडियो डालेंगे इस चैनल पे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।